नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन वाणी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल पिछले वीडियो में आपको दिए थे। पहला क्वेश्चन है, मेरी माताजी ने भोजन नहीं पकाया। माई मदर डिड नॉट कुक फूड। मैं 2005 से गांव में रहता था, यानी आई लिव्ड इन द विलेज इन 2005, यानी मैं 2005 में गांव में रहता था। आई लिव्ड इन द विलेज इन 2005। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के हिंदी वाक्य क्या से शुरू होकर प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। देखो, इंट्रोगेटिव यानी पूछताछ से रिलेटेड वाक्य होते हैं। उसमें क्या है कि कैसे शुरू होते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। और जो अंग्रेजी वाक्य होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से यानी सहायक क्रिया से शुरू होकर प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। यानी वो सहायक क्रिया से क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। संरचना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। अब मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल देखना, क्या तुमने खाना खाया। डिड यू ईट फूड। क्या तुमने खाना खाया, तो डिड यू ईट फूड। अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्या उसने पुस्तक दी। डिड ही गिव बुक। क्या वे शहर में रहते थे। डिड दे लिव इन द सिटी। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की। इस प्रकार के हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, बीच में नहीं का प्रयोग होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। क्या, जैसे यहाँ कोई भी आप सेट कर सकते हो वाक्य। क्या वे घर नहीं आए। क्या वे घर नहीं आए, तो क्या वे घर नहीं आए और प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया सेट। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए था। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी वाक्यों में। अंग्रेजी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत और बीच में नोट का प्रयोग और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्ति होती है। अंग्रेजी वाक्यों में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, बीच में नोट का प्रयोग होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्ति होती है वाक्य सेंटेंस की। जैसे हेल्पिंग वर्ब डॉट 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 नोट डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें आप करना चाहो तो जैसे ऊपर वाला मैंने उदाहरण दिया था कि क्या वे घर नहीं आए, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिड दे नॉट कम एट होम। क्या वे घर नहीं आए, हो गया अपना सेंटेंस बस। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर संरचना की। हेल्पिंग वर्ब से क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, क्या तुमने खाना नहीं खाया। क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो डिड यू नॉट ईट फूड, यानी डिड यू नॉट ईट फूड। हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, तुमने यूं, इसकी स्पेलिंग होगी नॉट, आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, यानी ध्यान देना खाया, खाया की स्पेलिंग होती है ईट, ईट यानी खाया, तो ये इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ईट की, तो ईट लिख दी, फूड खाना, फूड है ना, ध्यान देना ये खाना आपका भोजन है फूड, और ये थोड़ा समझना। क्या मोहन शहर में नहीं रहता था। डिड मोहन नॉट लिव इन द सिटी। अब बात कर लेते हैं WH सेंटेंस की। तो WH सेंटेंस को देखना, WH सेंटेंस में क्या है, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में क्या है, क्या, कब, कहाँ, कौन आदि शब्द आते हैं। यानी बीच प्रश्न तो पूछा जाता है, इसमें ये भी एक तरह से प्रश्नवाचक ही होता है वाक्य, लेकिन इसमें क्या है, प्रश्न का पूरा विवरण आपको आंसर में पूरा विवरण देना पड़ता है। और उन प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उनमें क्या होता है, केवल यस या नो से काम निकल जाता है अपना, यानी
येस या नो ही उसका जवाब हो सकता है, लेकिन इसमें येस या नो से काम नहीं चलेगा, पूरा आपको विवरण देना पड़ेगा। अंग्रेजी वाक्य में WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, हुम, वेयर, वाई आदि। इन्हें WH फैमिली भी कहते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर देखना, इसकी स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी तुम क्या करते थे, व्हाट डिड यू डू। इसके अगला है वह कहाँ रहता था, वेयर डिड ही लिव। ये आपके क्या जैसे इसमें देखना, तुम क्या करते थे तो क्या की स्पेलिंग क्या है, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ओके, फिर सब्जेक्ट यू और करना डू यानी करना। और इसमें है ध्यान देना कहाँ की स्पेलिंग होती है, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब देखो डिड, फिर सब्जेक्ट है ही, और फिर रहने की लिव। अब देखो ये आपको 3 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं जो मैंने दिया है, तो इनको आप किस प्रकार करोगे देखना। पहला वाक्य क्या है, पहला जो क्वेश्चन है, तुम कब आए, ओके, घर पे प्रैक्टिस करना। ये करवा दिया है मैंने, इन्हीं से रिलेटेड पूछे हैं। जो 20 वीडियो मैंने 3 आपको बताए हैं, कौन कौन से बताए, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH, और उन्हीं तीनों का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो ये आपको स्वयं को करना है। देखते हैं कितना समझ में आया। तुम कब आए, तो इसको किस प्रकार करोगे, ये आपका WH सेंटेंस है। WH सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखोगे, सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार करना आपको, इसकी स्ट्रक्चर देख के करना है, हो जाएगा। क्या हम मंदिर नहीं जाते थे, क्या हम मंदिर नहीं जाते थे, तो ये आपका कौन सा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, यानी नकारात्मक प्रश्न हो सकता है। उसमें इसकी स्ट्रक्चर क्या थी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और ये आपका तीसरा है, ध्यान देना, क्या मैं कई वर्षों पहले जंगल में रहता था, तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है। तो इसमें क्या करना आपको, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मैंने बताई है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो ये स्ट्रक्चर आपको अपनाते हुए इन तीनों को करना है और मेरे को कमेंट करना है, चाहे सही हो या गलत, जिस प्रकार भी आपको आए करना, कोशिश करनी है आपको, ओके। तीनों मैंने समझा दिया, नहीं आए तो आपको मुझसे पूछना है, ओके। तो थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।